नमस्कार साथियों। एसएससी सीजीएल एंड रेलवे के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम के ऊपर सुपर अटैक होने वाला है। तोड़ेंगे हर क्वेश्चन को, पाएंगे सिलेक्शन को। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन देखिए कितने बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है After increasing the selling price an item by 25%, the new price becomes 250. A discount 25% is then offered on its new price. What is the percentage profit or loss relative to the original price? कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25% की वृद्धि की करने के पश्चात वस्तु का नया मूल्य 250 रुपए हो जाता है। इस नए मूल्य में 25% की छूट दी जाती है, तो इसके पहले मूल्य पर कितने प्रतिशत का क्या होगा भैया, लाभ होगी या हानि होगी। दोस्तों मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बता चुका हूँ, ऐसे केसेस में जितने परसेंट की वृद्धि हो रही, जितने परसेंट की हानि हो रही, तो हमेशा क्या होती है उसमें, हमेशा होती है हानि। ठीक है, हमेशा हानि होती है तो लाभ वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। ठीक है, लाभ कट जाएंगे। हानि कितने की होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 625 बटे 100 तो कितना आ जाएगा, 6.25% की क्या होगी, हानि। तो आपका ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा। कोई भी राशि दे रहो, 15 दे, 25 दे, 30 दे, 35 दे, 45 दे, तो उनका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर हमेशा होगा हानि में। देखो दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर क्यूब टेबल नहीं आते तो उनको आपको याद कर लेना अच्छे से। आपको लगभग 30 तक क्यूब, 30 तक टेबल और 40 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। आपको मैथ आसान हम बना देंगे, ये हमारी गारंटी रही। ठीक है, चलिए थोड़ा कुछ परसेंटेज वगैरह भी याद कर लेना जिससे कि आने वाले समय में समस्या ना हो। देखिए कह रहा है आ स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4,80,000 आफ्टर अ न्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट 2,40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज शेयर्ड बिटवीन देम इन द रेशियो 3:1 for many months had been associated with A। कह रहा है ए ने कितना 4,80,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद 2,40,000 रुपए के निवेश के साथ बी उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में लाभ को 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी को ए के साथ जुड़े हुए कितने महीने हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर महीने वाली बात आ जाएगी, ठीक है, और इनका रेशियो होगा तो ना तो देखो 5 का होगा ना तो 7 का होगा, क्या होगा, इवन होगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, इवन होगा। ये तो 8 है या तो 10 है, अगर आप जल्दबाजी में तो एक लगा सकते हो और यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, और इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए आपको कॉन्सेप्ट पे काम करवाते हैं। ठीक है, इनके भैया 3 जीरो हम 4 जीरो काट देते हैं। ठीक है, 4 जीरो काटते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो ए का कितना होगा, ए और बी। ठीक है, तो ए का हो गया भैया 2 और बी का हो गया 1, एक रेशियो होगा। बोले जी भैया। कह रहा कुछ महीने के बाद बी शामिल हो जाता है। भैया बी शामिल होगा तो 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं भैया, 12 महीने होते हैं एक साल में। बोले ठीक है भैया, ये तो जानकारी है। तो यह 3:1 में बांट रहा है, 3:1 में क्या हो रहा है, बांट रहा है। ठीक है, 1 में बांट रहा है। अब इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आ जाएगा। और नहीं तो पता है इसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना, रिवर्स। क्या करना, निवेश का होता मतलब अपॉन मतलब उल्टा होता है इसका। ठीक है, और लाभ में जब बांटेंगे निवेश का उल्टा लाभ में बांटेंगे तो क्या 3/2, 3/2 ऐसा हो जाएगा, 3/2 और 1/1 इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ से इसका कोई अब मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 3:2 आपका आंसर को आ जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब ए ने, ठीक है, ए बराबर कितने देगा, ये भैया ए तो 12 महीने करेगा। ए बराबर 12 महीने का, ठीक है, तो 30 को 12, 1 बराबर 4 महीने के, है ना। अब बी का पूछ रहा है, बी कितने है, 4 है ना, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 महीने के लिए बी ने क्या किया भैया, निवेश किया। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बस नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का योग 23 है, यदि उनका गुणनफल
216 तो उनके वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और आसान क्वेश्चन है। बोले भैया कैसे, इसमें क्या लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा मतलब फॉर्मूला लगाना है, इसमें लगाना ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। आपका आंसर तुरंत निकल कर आएगा, सर 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 मैं हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अच्छा दो संख्या का योग कितना है ये, तो ये है योग, दो संख्या का योग है तो इसका स्क्वायर कर दो। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर तो 529, 529 माइनस टू ए बी। अब इनका गुणनफल कितना, 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा, अब टू ए बी है ना, तो टू ए बी 216, 216 को दो में गुणा करेंगे, 216 तो कितने 432, 432 आएगा, क्लियर है। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का एक तो पूछ ही रहा है ना, यही तो पूछ रहा है, बोले ठीक है। तो 529 में 432 घटाओ कितना बचेगा, पहले 100 और 100 में कितने है, 3 कम कर दो, 100 में 3 कम कर दो 97, तो 97 आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको, जी भैया दिख रहा है, तो ऑप्शन थर्ड क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटे छोटे क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, if one diagonal is 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेलल। कह रहे एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सीधे क्या कर दो, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भैया ऐसे कैसे कर सकते, मैं भी कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, बोले जी भैया बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आसन भुजाओं का गुणनफल, आसन भुजा यही तो है, ये त्रिभुज बनना है, 5 12 13 का त्रिभुज बनता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आपका बन गया कोई भी है, ठीक है, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक, जिसकी ये समांतर हमने चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, बोले ठीक है। ये कितनी है भैया, 12 है, ये कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, इसका ये डायगोनल हमने खींच दिया, ठीक है, 5 12 13 का त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 5 12 त्रिभुज तो लंबा होगा भाई, ठीक है। जब ये 5 है तो ये 5 ये भी होगा, ये 12 है तो ये 12 ये भी होगा, समझे, बोले ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, इनका आपस में आसन भुजाओं का गुणनफल 12 पंचे 60 का, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, त्रिभुज देखना है उनको, कर्ण वाले इसको कन्वर्ट कर देना, इसको छोड़ देना है, बाकी आपस में गुणा कर देना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक कार ट्रेवल करती है एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है, और 45 किलोमीटर 50 मिनट्स एंड 60 किलोमीटर 90 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर फॉर द एंटायर जर्नी। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट में और 45 किलोमीटर घंटे गति से किलोमीटर प्रति घंटे गति से 50 मिनट में और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अगले 90 मिनट की यात्रा करता है, पूरी यात्रा में कार की गति ज्ञात करने में। ये कैलकुलेटर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, और ये पता है एनटीपीसी CBT2 में क्वेश्चन आया था, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 40 मिनट क्या होता है, 40 मिनट होता है भैया, तो निकालने का तरीका बता रहा हूँ, पहले इसको इरेज करते हैं, उल्टी सीधी चीज हट जाएंगी सब, ठीक है। 40 मिनट क्या होता है, 40/60, तो 0 0 का 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 होता है, 2/3 घंटे। और 50 मिनट क्या होता है, 5/6 घंटे, 5/6 घंटे, क्लियर है। 50/60 करेंगे ना, तो 50/60 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 5/6 घंटे। और 90 मिनट क्या होता है, 90 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3/2 घंटे, क्लियर है, बोले बस। अब आपको लगा देना, ये 40 है, 40, ठीक है, 40 का 2/3, 40 का 2/3, ओके, प्लस 45, ये 45 दे रखा, 45 का कितना है भैया, 45 का 5/6, 5/6, क्लियर है, प्लस 60 का
कितना है 60 का भैया 3/2, 3/2 ये हो गया। बोले ठीक है, तो ये कितना 80/3 हो गया। ठीक है, 80/3 प्लस, अब कट जाएगा ये, 3 से कटेगा 3, 3 से काटोगे 15, 75, 15 बना 75/3, 75/3 कितना होता है सब 5/6 कहाँ से आ गया, 5/6 होगा। ठीक है, तो 3 3 पर 15, सॉरी 75/2 आएगा। ठीक है, तो 15 से 5, 3 से काटे 3 से 15, 15 3 45। ठीक है, और 3 से काटे 3 दूनी 6, 2 आएगा ये 2। ठीक है, 2 आएगा, तो 15 बना 75/2, 75/2 प्लस 2 से काटोगे इसको, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 30 90, कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। तो 90 को 90/1 लिख लो, कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत तो नहीं है कोई। ठीक है, अब इनका क्या करना भैया, कैलकुलेट है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना। अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम का कितना आया 6 आया, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 3 दूनी 6, 2, 2 से 80 को गुणा करोगे 160, 80 दूनी 160 प्लस, यहाँ से 2 से 2 तिया 6, 75 तिया 225, 225 प्लस 1 चक्का 6, 9 छक्का 54, 540, ये आपकी टोटल दूरी निकल के आई। ठीक है, टोटल दूरी निकल के आई है ना। टोटल दूरी यह कितनी गई, 5 2 7 1 8 और 40 और 900, 925 है ना। कितनी निकल के आई 925, 925 दूरी निकल के आई, और ये एलसीएम कितना था 6, ये 6 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया भैया। अब आपकी दूरी कितनी होगी ये भी तो आपको देखना है। ठीक है, बढ़िया दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखो कितने घंटे बचे थे, 5 4 9, कितने घंटे थे, 4 5 9 थे, 9 5 14। ठीक है, देखो पहले ध्यान से देखना, 4 था, 5 था और 9 था। ये कहाँ से आया था, ये अभी हमने आपको बताया था, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा से निकाल लो। निकालें, बोले ठीक है ना, निकालो सर, मुझे पता है कहाँ से। ठीक है, तो 4 5 9 का निकालोगे, जैसे कुल समय निकालना 2/3, 5/6 निकाल लो, काहे के लिए परेशान हो, समय निकालना 2/3। ठीक है, 2/3 और 5/6, और कितना था 5/6 और 3/2 है ना, 3/2। ठीक है, 3/2 ये निकाल लो, गए वैसे सर जी कहाँ से निकाली है, तो कितना है 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 6 कम 6, 5 6 कम 5, 2 3 6, 3 3 9। देखो ये आ गया भैया, ये क्या आ जाएगा, ये भैया आ जाएगा समय। ठीक है, क्या आ जाएगा समय, समय कितना है 9, 9 5 14 4 18, सॉरी हाँ 9 5 14 4 18, 18/6 कितना आया 3 घंटे, 3 घंटे का समय आया। बोले ठीक है, 3 घंटे का समय आया था, तो ये 925/6 तो था, 3 से इसको और डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आ गया। अब निकालो इसको, कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 2 5, 18 1 18, बचेगा कितना 7, 7/18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है भैया 51 सही, 7/18 ऑप्शन थर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है, ये आपका कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर आपने कर लिए, ये समझ लो कि आप लाखों से खेल जाएंगे, समझे, लाखों लोगों से ऊपर निकल जाएंगे। नेक्स्ट मेंस लेवल क्वेश्चन है ये, देखिए, द दार्जिलिंग मेल 240 meters long are moving at a constant speed, crossing a bridge in 40 seconds. Now passes a person standing on the bridge 12 seconds. What is the length of bridge in a meter? मतलब कह रहा है पुल की आपको लंबाई बताओ मीटर में। कह रहा एक समान चाल से चल रही 240 मीटर लंबी दार्जिलिंग मेल, एक दार्जिलिंग मेल क्या है, एक ट्रेन का नाम है। कह रहा है 40 सेकंड में पार करती है, और पुल पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई मीटर में आपको क्या करनी है। ठीक है, तो कुछ आइडिया, बोले नहीं भैया हमें कोई आइडिया नहीं है, आप ये आइडिया दो तभी हम लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई,
240 मीटर लंबी है दार्जिलिंग मेल ट्रेन, और 12 सेकंड में अगर पार कर रही है तो 240/12, तो 12 दूनी 24, कितना 20 मीटर, कितना 20, ठीक है। और इसको गुणा कर दो कितने 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, तो 12 दूनी 24, 20 और 20 चुको 80, कितने 800 मीटर निकल आई, 800 मीटर निकल आई। बोले पूरा टोटल पुल की लंबाई कितनी निकल आई, 800 मीटर निकल आई। जब ट्रेन की और पुल की, ट्रेन की और पुल की लंबाई 800 मीटर निकल आई, ऐसे पुल की लंबाई पूछ रहा है तो ट्रेन की लंबाई इसमें से घटा देंगे, तो 240 घटा दो, 240 घटा देंगे तो 560 आपका क्या आ जाएगा, ये मीटर पुल की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, पुल की लंबाई, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पुल की लंबाई पूछा था, हमने क्या निकाला, ट्रेन की और पुल की दोनों की लंबाई निकाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ द लिटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 770 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस इन स्क्वायर सेंटीमीटर बिटवीन द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड हेमिस्फीयर। कह रहे यदि अर्धगोले के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है, 770 है, वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहे अर्धगोले के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया 7 से कटने वाला होगा, ठीक है, 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, ठीक है, ये 11 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये आपका, ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। बोले ठीक है, अब क्या करोगे, अगर जल्दबाजी में तो निपटा देना, दो में से एक मारना निकलते बनना, और नहीं तो फिर क्या करोगे, लेटरल सरफेस एरिया और अर्धगोले के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये भैया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला होता है, ठीक है। टोटल हो कितना हो गया, टोटल हो गया भैया 5, ठीक है, 3 2 5, 5 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्लियर है, बोले क्लियर है। अब इनका क्या लेना, अंतर लेना भैया, क्या लेना, अंतर लेना पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या लेना, इनका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। जब इनका योग करा, योग कितना दे रखा, 770 दे रखा ना, बोले ठीक 770, तो योग 770 दे रखा लो, 770 में क्या कर दो बराबर कर दो, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 2 25, 5 को 20, तो पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 154 आया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आया, ठीक है, आया है, बोले जी भैया आया तो है, बस आंसर ही आ गया, क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बस। नेक्स्ट कह रहा है इट टेक्स अ बोटमैन 12 आवर टू कवर अ डिस्टेंस 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वेयर टेक्स हिम ओनली 9 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। कह रहा धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में केवल 9 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति आपको ज्ञात करनी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दो, ठीक है, आपको ये नोट डाउन कर लेना, ये आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर, ठीक है। अगर नाव की चाल पूछे, ठीक है, नाव की चाल पूछे तो क्या करोगे, u प्लस v/2 ये होता है, ठीक है। अगर धारा की या करंट की, ठीक है, धारा या करंट एक ही, धारा की अगर चाल पूछेगा, ठीक है, धारा की चाल या धारा गति पूछेगा तो u माइनस v/2, ये आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें आपको दिल में, कॉपी में, हर जगह जहां मन करे वहां संभाल के रख लो, आपके काम आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब 144 की दूरी थी, 144 की दूरी थी, कितनी 12 घंटे में तय कर रहा है 12, तो 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 गुणा 12, 12 बार, ठीक है, 12 बार चला गया, और 1 से 9 घंटे में लगता है 12, तो 144 को 12 घंटे सॉरी 9 घंटे में, तो 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, तो 16 बार। अब पूछ क्या रहा भैया, ये देखो, ये पूछ रहा है, ये u निकल के आया ना, ये u बराबर निकल गया, ये v बराबर निकल गया, ठीक है। अब कह रहे धारा गति के लिए हमें क्या बताया, धारा गति के लिए बताया u माइनस v/2, तो
16 में से 12 घटाओ भाई, ठीक है। 16 में से 12 घटाओ कितना बचेगा भैया, 16 में से 12 4, 4/2 क्या होगा, 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको? जी भैया, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 9 की चाल पूछते हैं तो 16 + 12 28, 28 का आधा 14। अगर नाव की पूछता, किसकी पूछता, नाव की, नाव की पूछता तो 16 + 12/2, 16 में 28/2, 14 आपका आंसर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है किसी स्कूल हैज 1260 स्टूडेंट्स who 2/3 are boys and the rest are girls, 3/4 on the boys and half of the girls players. Find the number of students in the school of the are not player, जो प्लेयर नहीं है उन बच्चों की आपको बताना है। कह रहा है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिसमें 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या आधे भी खिलाड़ी हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या के आधे खिलाड़ी हैं, बोले ठीक है। उन विद्यालयों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है और अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। टोटल विद्यालय कितने भैया, 1260 है। इसमें 2/3 लड़के हैं, जब 2/3 लड़के हैं तो 2/3 लड़के निकाल, 2/3 लड़के निकाल दो, ठीक है। तो 30 को 12, 3 दूनी 6, 420 और 420 का मतलब 42 दूनी 84, 840 लड़के हैं। जब 840 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी भैया, टोटल 1260 है तो लड़कियां कितनी निकल के आएंगी, 1260 में घटा देंगे, 1260 में घटाएंगे 420 लड़कियां हो गई, 420 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ये हो गई गर्ल्स। ओके, बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ना, कह लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जब 3/4 खिलाड़ी है भैया, 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। 3/4 खिलाड़ी है तो भैया 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे, है ना। 3/4 अगर खिलाड़ी है तो 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे, तो 840 का 1/4 निकाल दो, खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी की संख्या तो पूछ रहा है कि खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, खिलाड़ी की संख्या पूछ रहा है, बोले ठीक है। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2100 को 84, 2100 को 84, 210 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लड़कियों के आधे, अब अगर लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी नहीं है, जो लड़कियां हैं उनमें आधे खिलाड़ी नहीं है। जब 420 है, क्या है, 420 है, 420 में आधी लड़कियां खिलाड़ी नहीं है तो आधी तो खिलाड़ी होंगी, बोले ठीक है। तो 21 दूनी 42, 210 ये हो गए। तो अब कह रहा है कितने खिलाड़ी नहीं है, मतलब कितने विद्यार्थी हैं जो खिलाड़ी नहीं है, तो 210 और 210, 420 बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, नॉट प्लेयर, ठीक है। नॉट प्लेयर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है भैया, 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं वही नहीं करता, नहीं तो और भी क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा 3500 की राशि 7% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3500 गुणा 7×42 400, ठीक है, 7×42 42/100, 00 से 00 कट गया, ठीक है। अब देखो 3500 को कितना होता है, 1400, 3500 को 140 होता है, बोले ठीक है। तो ये 1400 हो गया, 3500 को 140 और 35 दूनी 70, तो क्या होगा, 1470 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने का तरीका देखो, 3500 को कितना हो गया, 140, 10 हो गया, 35 दूनी 70, 70 और जोड़ दो, ये कैलकुलेशन करने का तरीका, तो 1470 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन की जाती है माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इन फैक्टी ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब छान लेना आप, ठीक है। 3 assembly lines A or B, C are set up. Manufacture are a new assembly line. Are take 40 days. Produce 240 cars. Assembly line B will also perform same tasks, but efficiency of a 50% of a efficiency assembly line, 20% more efficient the assembly line. C all lines. My God. Start working together the 5 days assembly breakdown. Many additional take to remaining to the complete the order। भाई साहब समझे में नहीं आ रहा क्या कह गया,
चलो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते तब समझ में आएगा, है ना। सही कह रहा हूँ। एक कारखाने 3 असेंबली लाइनें हैं, ABC है, ठीक है। कह रहा असेंबली लाइन ए को 240 कार है, 40 दिन में 240 कार बनाने में 40 दिन लगते हैं। असेंबली बी को बी यही काम कर सकती है, यही काम कर सकती है, लेकिन ए की दक्षता बी की दक्षता में 50% अधिक है, 50% है। असेंबली लाइन AC की दक्षता 20% अधिक है और तीनों लाइनें एक साथ काम करना शुरू करती हैं, तो 5 दिन बाद असेंबली लाइन ए खराब हो जाती है, तो शेष लाइनों में ऑर्डर पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? भाई साहब ये ऑप्शन हो गए आपके गलत, ये है भैया 13 सही, 9/17, ठीक है। ये है 8 सही, 9/17, और ये क्या है भाई 12 सही, 6/17, और ये है 7 सही, 6/17। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करना, ठीक है भाई। अगर 40 दिन लगते 240 कार बनाने में ए को 240 कार बनाने में कितना समय लगता है? 40 दिन। तो एक दिन में कितनी कार बनाएगा? 0 0 का, तो 6 चौको 24। एक दिन में एक कितना बनाएगा? 6 कारें बनाएगा, ठीक है, 6 कारें बनाएगा। बी की दक्षता 50% है, 50% है, 50% क्या अधिक है ना। ए को 240 कार बनाने, असेंबली बी लाइन में यही काम कर सकती है, लेकिन ए की दक्षता बी की तुलना में 50% है, 50%। ए की तुलना में 50% है, मतलब क्या है, ए 50% है उसकी तुलना में, तो बी कितना हो जाएगा? अगर 50% ये तो 100% कितना, तो बी बनेगा भैया 12, ठीक है, बी बराबर 12 के। ए 50% है बी की तुलना में, तो बी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है असेंबली लाइन AC की दक्षता 20% है, AC की दक्षता में क्या है 20% है, तो भैया क्या निकालना है? 6 का, ए की तुलना में 6 का 120% निकालना है ना, 120% निकाल दो। 0 से 0, 0 से पता नहीं 12 से 72, 7.2 है ना। 6 की तुलना में ना, ठीक है, तो भाग करोगे 6 120 इंटू 100, ये हो गया। 0 से 0 काट दो, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 5% निकल के आए, 5 निकल के आए, तो सी की क्या निकल के आ गई? सी के भैया 5 निकल के आ गई, सी बराबर 5, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों लाइनें एक साथ काम करना शुरू करती हैं 5 दिन के बाद। जब 5-5 दिन लग रहा है सभी को, तो 5 से सबको जोड़ के गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 इनको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो 12 5 17, 17 से 23, 23 कार एक दिन बनती है, तो 5 कार कितने दिन है? 23 पंचे कितना होता है? 23 पंचे होता है भैया 115, ठीक, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है असेंबली लाइन ए खराब हो जाती है। असेंबली लाइन ए क्या हो रही है? खराब हो रही है। असेंबली लाइन बनती कितनी थी भैया? 224 बनती थी। जब ये खराब हो जाएगा तो बचेंगे कितनी भाई? 240 में से क्या कर देंगे? 240 में से 115 को इसको घटा देंगे पहले, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा? 125, 125 बचेगा। अब 125 बनाएगा कौन कौन? बनाएगा भैया कौन? 2 बनाएगा। ए तो खराब हो गया, ए तो जुड़ेगा नहीं, तो बी और सी जुड़ेगा। 12 5 17, 17 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। 17 सत्ते 119, 7 टाइम्स आएगा, और 19 बचेगा 6/17। ये आपका करेक्ट आंसर आया होगा। आशा करता हूं मैं आपको क्वेश्चन समझाने में सक्षम रहा हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो स्टेशन ए बी के बीच दूरी कितना भी है? 1000 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से बी की ओर बढ़ती है, रेलगाड़ी ए 2 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी बी शुरू होती है और ए और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो ए की यात्रा शुरू होने के बाद दोनों रेलगाड़ी कब एक दूसरे से मिलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए और बी is 1000 kilometer. A train start from A and B moves toward B at the average speed 60 kilometer per hour 2 hour after the train leaves A. A second train start from B and move toward at an
एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर व्हेन द टू ट्रेन्स अक्रॉस ईच अदर आफ्टर जर्नी फ्रॉम ए बिगिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अपने आप में एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क रखता है। ठीक है, स्टेशन ए है और ये बी है। ठीक है, इनकी दूरी कितनी है टोटल? इनकी दूरी है भैया 1000। ठीक है, बोला ठीक। कह रहा है ए से शुरू होती है, एक गाड़ी ए से शुरू होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, बी की ओर बढ़ती है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे चल रही है ना, 2 घंटे के बाद रेलगाड़ी बी भी शुरू होती है। जब रेलगाड़ी बी 2 घंटे के बाद शुरू हो रही है तो इनका 2 घंटे बाद ही चलाओ, इनको बराबर चलाओ। जितने टाइम 10 बजे तुम चलोगे 10 बजे हम भी चलेंगे, तुम अगर 12 बजे चलोगे तो 12 बजे हम भी चलेंगे। ठीक है, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है तो 2 घंटे में जाएगी कितनी भैया? 120 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अगर 60 किलोमीटर प्रति एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर जा रहे हैं 2 घंटे में कितनी जाएगी? 120 किलोमीटर। तो इसमें से 120 किलोमीटर टाइम क्या करते हैं? घटा देंगे, तो बचेगा कितना भैया? पहले 100 घटा दो, 900, फिर 880 हो जाएगा कितना? 880। ठीक है, अब भैया अब दोनों जा रही है, अब उधर से आप भी आ रहे हैं, इधर से हम भी जा रहे हैं, तो अब दोनों की दूरी क्या है? जुड़ जाएगी। बोले ठीक है, तो ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा भैया? 110 हो जाएगा। 0 से 0 11 8 88 कितना हो जाएगा? 8 घंटे लगेंगे उसको, 8 आवर लगेंगे। बोले ठीक है, अब ए से दोनों चलना कब शुरू किए थे? अब भैया इसका तो हटा दिया था, अब 2 बजे से बी भी चलना स्टार्ट किया, बी ने 2 बजे शुरू किया था, 2 बजे से फिर ए भी हो गया था, इसका हमने टाइम घटा दिया था। बोले ठीक है, 2 बजे से अगर 8 बजे चलेंगे तो 2 बजे के 8 घंटे बाद मिलेंगे, तो 8 घंटे जोड़ दो, 2 में 8 घंटे जोड़ेंगे कितना बचेगा? 10 बच जाएगा इनको। ठीक है, 10 घंटे। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, एन entrance exam Ritu obtained 56% marks, Simta obtained 92% and Reena obtained 634 marks. The maximum mark the exam are 875. What is the average score of 3 girls combined? करेक्ट, प्रीवियस परीक्षा में ऋतु को 56% अंक प्राप्त हुए, स्मिता को 92% अंक प्राप्त हुए और रीना को 634 अंक प्राप्त हुए। देखो ये प्रतिशत में है, ठीक है, ये भी प्रतिशत में है, लेकिन ये क्या है? अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक 875, तो सभी तीनों लड़कियों को मिलाकर औसत अंक आपको बताने हैं। क्लियर है? तो देखिए 56 और 52 कितना हो गया? 56 प्लस 52% कितना हो जाएगा? ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये आपको जोड़ोगे तो 148% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 148% निकल के आएगा। बोले ठीक है, अब टोटल मार्क कितने हैं? टोटल मार्क्स है भैया 875, तो 875 का 148% निकालना है आपको, है ना? बोले जी, जन को गुणा करोगे कितना आ जाएगा? चलिए काट लेते हैं। 4 से 4 दिया 12, 4 से 28, 4 से काटोगे 25 बार, 25 से काटो 25 दिया 75, 75 और 25 पंचे 125। ठीक है, ये हो गया। 37 गुणा 12 क्या होता है? 35 गुणा 1225 और 35 दूनी 70, 1225 और 70 1295 ना, 1295, ये आपका 1295 हो गया। ठीक है, 1295 हो गया। बोले जी भैया, भाई 634 किसने प्राप्त किए हैं? 634 किसने प्राप्त किए हैं? भाई रीना ने। रीना ने, तो इसके 634 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, ये देखो किसके? ऋतु के नंबर भी हैं ये, प्लस ये स्मिता के नंबर है, और ये कौन किसके है? ये रीना के नंबर है। ठीक है, ये रीना भाभी के नंबर है। ठीक, मतलब भाभी है मेरी रीना। ठीक है, तो 5 4 9 और 9 3 12, 2 और 12 6 18, 18 1 19, 19 हो गया। अब इनका क्या पूछ रहा है? एवरेज। एवरेज कितने लोग हो गए? कौन है? ऋतु, स्मिता और रीना, 3 लोग, वो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 18 6 1 2 3 चुको 12 3 त्रिको 9, 643 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? जी भैया, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? 2 स्टेशन ए और बी 275 किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस लाइन, 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एट 6 AM and travel speed 50 किलोमीटर per hour. The second train start B 7 AM, travel toward at the speed 62 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द टाइम विल बी दे मेट बी, कब मिलेंगे। दो स्टेशन ए बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर की 275 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह बी 7 बजे से स्टार्ट होती है, वो एक की ओर 62.5 किलोमीटर गति से यात्रा करती है। तो वेग किस समय मिलेगी ये आपको बताना है। बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन अभी बता के आया तो वही क्वेश्चन है। इसकी दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी भैया कितनी है, 275 है, 275। ठीक है, बोले ठीक है। कह रहे ए से चलना मतलब 6 बजे चलना शुरू करता है ए बी की ओर, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। बी कब चल रहा है, बी चल रहा है भैया 7 बजे, तो इसको 1 घंटे और चला दो मेरा बराबर हो जाएगा। बोले 1 घंटे में चलता कितना है, तो 1 घंटे में 50 चलता, तो यहाँ से क्या कर देंगे 50 हटा देंगे, तो बचे कितना 225 बचेगा, 225 बचेगा। बोले ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब दोनों चलेंगे, आप भी आओ हम भी आए, कहीं बीच में मिलेंगे, बढ़िया कुछ कुछ खेलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ तो 50 किलोमीटर प्लस 50 और 62 किलोमीटर कितना हो जाए 12.5, 12.5। बोले ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से कट जाएगा। कितने घंटे लगे, 2। चलना कितने बजे से, अभी ने चलना 7 बजे स्टार्ट किया था। बोले 7 और 2 9 बज जाएंगे, तो 9 ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। सुबह के 9 बजे मिलेंगे, बढ़िया कड़क चाय पियेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में और बी सी मिलकर एक काम को 15 दिनों में और सी ए मिलकर 20 दिनों में करते हैं। वे तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई ए प्लस बी 12 दिनों में, बी सी कब 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। इनका एलसीएम कोई आइडिया, जी भैया 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। अब तीनों में कितने दिनों में करेंगे भैया, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 5 4 9 3 12। जब यहाँ 12 है तो 12 डबल डबल है सब, 12/2 कितना आ जाएगा 6, 6 से करें 6 दम 60 10। इनको क्या करना, जोड़ के आता करना, 5 4 9 3 12 है, 12 को सब जगह 2 2 है तो 2 से काट दो, 2 छक 12, 6 से करेगा 6 दम 60, तो 10 दिन लगेंगे उसको, कितने दिन 10 दिन। क्लियर है, तो ऑप्शन आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आबोट कवर अ डिस्टेंस 65 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर्स, वेयर हैज द टेकन 13 आवर टू कवर द सेम स्ट्रीम अप स्ट्रीम, व्हाट इज द सेम स्पीड ऑफ द वॉट इज द स्टिल वाटर। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना। अब क्या पूछ रहा है, नाव की चाल पूछ रहा है। कितना भैया 65 जा रहा 5 से, तो 13 5 65, कितने घंटे लगेंगे 13 घंटे। ये 65 जा रहा 13 किलोमीटर प्रति घंटे, 13 घंटे लगते हैं, तो 13 5 65 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर नाव की चाल पूछे तो u प्लस बी बाई 2, ठीक है, और धारा की पूछे तो u माइनस वी बाई 2, ये हो गया। तो भैया किसकी पूछ रहा है, नाव की पूछ रहा है। इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 13 5 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो 9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी और ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगी। कह रहा 2 कार्स आर डाउन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर द बेल सफर डेक 52 कार्स, द प्रोबेबिलिटी डाउन टू एस इज। भैया ये 52 पत्ते ना है, तो 52 जूते पड़ गए हैं और हर संडे 52 जूते पड़ते थे, ये समझ लो। संडे क्या मतलब पढ़ते ही थे, बहुत पत्ते तो बहुत गिरे भैया। 52 पत्ते की एक अच्छी तरह से फेटी की गड्डी बिना प्रतिस्थापन के लगातार 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 2 एक के निकालने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। पहले एक एक का निकाला जाएगा, ठीक है, एक एक का निकाला जाएगा। अच्छा, एक के होते कितने गड्डी में भैया, 4 रक्के होते हैं, 4 रक्के हैं, 4 रक्के होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पान होता है, हुकुम होता है, चिड़ी होता है, ईंट होता है। ये 4 रक्के 4 प्रकार के होते हैं, 2 काले होते हैं और 2 क्या होते हैं, लाल होते हैं, और 4 कलर होते हैं उसमें, 2 काले 2 लाल कलर होते हैं। तो 13 पत्ते होते हैं। जैसे पान का है तो वो 13 होंगे, ईंट का होगा तो 13 होगा, हुकुम के होंगे 13 चौको 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। बोले ठीक है, 4 इक्के हो गए, ये 4 क्या है, इक्के, 4 इक्के।
और टोटल पत्ते कितने 52 होते हैं, तो 52 क्या होते हैं पत्ते। कितना हो गया 13 चौक 52, 1/13, 1/13 तो ये निकल के आ गया 2 निकल। अब क्या कह रहा है बिना प्रतिस्थापन करे दूसरा इक्का भी निकालोगे। जब दूसरा अगर इक्का निकालोगे तो भाई एक इक्का तो आपने निकाल लिया, बचे इक्के कितने 3 बचे। कितने इक्के बचे 3 इक्के बचे ना, बोले ठीक है 3 इक्के बचे हैं, 3 इक्के बचे। अब पत्ते कितने बचे भैया, एक इक्का तुम पहले निकाल चुके हो ना, अब इक्के कितने बचे 51 बचे। कितने बचे 51, 51 तो 51 इक्के बचे ठीक है, इक्के और पत्ते। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो गया 3 एकम 3 17 3 51। ओके इनको आपस में क्या कर दो, इनको आपस में गुणा कर दो ठीक है, तो इनको आपस में गुणा कर दो 1/17, तो एक एकम एक, और इनका आपस में गुणा करोगे तो देखो 17 दाम 170 17 51, 170 और 51 कितना हो जाएगा 121, 221 ठीक है 221। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कहीं दिख रहा भैया 1/221 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करेंगे। और भाई साहब क्या दर्द तकलीफ चल रहा है, कुछ नहीं ठीक हो, हाँ बढ़िया, कुछ बात हुई कर लो भैया, बेचारी मर मुर जाओगी नहीं केवल, क्या फायदा ठीक है। अच्छा देखो कह रहे एक अर्धगोला है, एक ठोस अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक अर्धगोला वक्रपृष्ठ है उसका निकालना है, तो एक होता है 3πr², 3πr² बटे और क्या था 2πr², 2πr²। टोटल पूछे तो 3πr², कर पूछे तो 2πr² बराबर किसके हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको काटेंगे ना, बोले ठीक है। ये किसके बराबर है, ये भैया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, 3:2 बचेगा, कितना बचेगा 3:2, 3/2 बचेगा, टोटल है कितना 22 है, 22 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना 22 दे रखा है, बोले ठीक है 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। फॉर्मूला थोड़े बहुत है, हमने जो एडवांस की क्लास कराई उनमें सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, उनको देख लेना आप, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ठीक है। तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करें एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्ष में 7.5 बढ़ जाती है, समान राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है ना। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं भैया, अब 10 वर्षों में ये बढ़ रही है 75%, 10 वर्षों में अगर 75% बढ़ रही है तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी 7.5, 7.5% ही तो बढ़ेगी, सॉरी 7.5% बढ़ेगी, बोले जी 6 वर्षों में कितनी बढ़ेगी 6 वर्षों गुणा कर देंगे, तो 75 छक्का कितना होता है, 75 छक्का होता है 450, तो कितना हो जाएगा 45, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45%, 6 वर्षों में बढ़ानी है ना उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। 7.5 का गुणा 6 में कर दो 45 आएगा, तो इसको सरलीकृत करना है ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है पर एक बार चेक कर लें। ये हो गया 3 - 4 ये भी ठीक है, और ये भी सही है -1 + 2 √1/3 सॉरी डी, ठीक है क्लियर है। अब भाई देखो पहले आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है, ये वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है, इसके बाद फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा ठीक, बोले ठीक है, फिर ये पूरा ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए करिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 - 1 1 हो गया, 1 - 1 0 होगा ठीक है, क्या हुआ 0 हो गया ठीक है 0 हुआ। अब 0 को गुणा 0 में करोगे, 0 को फॉर्म करो 0 हो जाएगा, तो 0 3 माइनस क्या होगा 3 ही आएगा, क्या आएगा 3 आएगा ठीक है, 3 2 3 और यहाँ +2 है, अब 3 दूनी 6, 6 1 7/3 आएगा,
7/3 आएगा। बोले ठीक है। अब 3 माइनस 7/3 ही है ना, इस तरीके से करोगे तो 3 दूनी कितना है, ये 6 है, इधर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 9, 3 3 9, 9 7 का 2/3, 2/3 यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है 3, 3 से गुणा कर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आया। ठीक है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6 इधर पलट के आएगा तो 51, 17 51। क्वेश्चन ठीक, 4 चौको 16, 17, ठीक है, 17 17 51, ये आ जाएगा टोटल। ऐसे करेंगे तो पूरा कंप्लीट कर लिया। तो क्या है, 6 माइनस 2 माइनस 51 माइनस 6, ये करना है। तो अब इसका गुणा पहले इसमें होगा, पहले गुणा होगा, तो 51 दूनी कितना होगा, 102, 6 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 102 माइनस 6, है ना। तो 6 से ये 6 कट जाएगा, 102 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था ना, इतना से सॉल्व कर लिया था। तो ये टोटल आया कितना था, ये टोटल आया था 51, 51 का 2 में गुणा 102 आ जाएगा, और 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन 25, साइन 25 और साइन 65, कॉस 25 और कॉस 65। ठीक है, अब देखो साइन 25 है तो कॉस 65 के होगा, क्या होगा, कॉस 25 के बराबर होगा, साइन 25 तो कॉस 25 के बराबर होगा, है ना, यही तो है। अगर साइन 25 है तो कॉस 25 के बराबर होगा, बोले ठीक है भैया। और ये कॉस 25 है तो ये साइन 25 के बराबर, साइन 25 के क्या होगा, साइन 25 के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, इनका क्या होता है, एक होता है, एक माइनस एक, क्या आ जाएगा, 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर, ये मैं आपको दोबारा लिख दूं, 0.7 का क्यूब ए क्यूब माइनस 0.43 बी क्यूब। ठीक है, क्या है, 0.7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0.43 इंटू 0.7 प्लस 0.43 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, इसका हमेशा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आता है भैया ए माइनस बी। ठीक है, क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी, इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो निकालो, 0 पॉइंट इतना आ गया। ओके, 0.7 को इतना लिख सकते हैं, बोले इसको 0.3 घटाना है, तो कितना, 10 में से 3 गए 7, और 7 में से 7, ठीक है, और 7 में से 5 गए 2, तो क्या आएगा, 0.27 आएगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके लाडले, नेक्स्ट कह रहा परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा औसत अंक x है, यदि एक नए छात्र के अंकों पर भी विचार किया जाता है तो औसत अंक 2 की वृद्धि होती है, तो नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, 3 छात्र तो ये थे, और एक छात्र के ऊपर और विचार किया तो छात्र कितने हो गए भैया, 4 हो गए, 4 हो गए, बोले ठीक है, और 2 की वृद्धि हो रही है, 2 के 4 दूनी 8, टोटल जितने भी होंगे, जितने कितने थे, x थे, x प्लस 8 और हो जाएंगे, तो x प्लस 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहा है एक ठोस गोले के त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बराबर है, इसे पिघलाया जाता है और एक समान अनुप्रस्थ काट वाले 15 मिमी त्रिज्या के, मतलब मिमी का मतलब क्या होता है, mm त्रिज्या के एक लंबे तार को ढाला जाता है, तो तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, कोई आइडिया, बोले जी भैया 4/3 होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला बताओ, इसका गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू कितना 15, तो 15 गुणा 15 गुणा 15। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। और बेलनाकार तार का आयतन क्या होता है, क्या होता है भैया बताओ, अच्छा बराबर किसके,
पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर के पाई गुणा आर स्क्वायर। तो अब मिमी है तो 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आएगा ना, क्या आएगा 1 पॉइंट, तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, निकालो क्या होगा। अब अगर काटना है तो ऐसे भी काट सकते हो, डबल जीरो है तो इधर डबल जीरो एडजस्ट कर दो। ठीक है, बोले ठीक है। 15 से 15 खत्म, 15 से 15 खत्म, पाई से पाई खत्म, इससे काटोगे 5 दिया 15, 500 आ जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आपको मैं कैलकुलेशन जानबूझ के आसान तरीके से करवाता हूँ, मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब इस तरीके से कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। नहीं ठीक है, हम 15 का सीधे क्यू लिख देते, 15 क्यू 3375 यहाँ आ जाता, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। ये कैलकुलेशन ऐसी है कि आसान तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है और हर एक बच्चे को समझ में भी आ जाता है। दोस्तों, अगर आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और क्लास तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किएगा, जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकूं। चलिए नेक्स्ट, कह रहा मनीष 2 घड़ियां 1056 रुपए में खरीदी, उसने एक को 25% हानि पे और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक घड़ी को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो हानि पर बेची गई घड़ी की क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो अब 25% की प्रॉफिट होगा और 25% का क्या होगा, लॉस होगा। बोले ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट एंड 25% का लॉस कितना हो 75, तो 25 25 दिया 75, 25 पंचे 125, कितना हो गया भैया 5:3 आया। ठीक है, टोटल खरीदे कितने में 1056 में, 5 3 8, 8 बराबर किसके 1056 के। ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये हो गया ना, बोले ठीक है। अब पूछ रहा है हानि वाली, हानि कितनी है, हानि ये वाला है ना, हानि वाले कितना लाभ हो गया, ये हो गया, आंसर हो जाएगा। बस देखो कितनी चार्ज आ रहा है, 8 से कटेगा, जरूर कटेगा, 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 132 इंटू 3, 13 तिया 39, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 390 और 6, और सॉरी 13 तिया 39, 13 तिया 132 है ना, 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, सॉरी 5 पे देखिए ना हानि हुई है ये वाली, तो 5 से गुणा करोगे भैया, 5 से, सॉरी डार्लिंग। ठीक है, 13 5 65 और 5 दूनी 10 और 65 मतलब 650 और 10, 650 प्लस 10 कितना हो गया 660, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, इनका ऑप्शन गुणा कर लेंगे आप, तो 5 एकम 5, 500, 32 पंचे 180, 32 पंचे 160, तो 500 और 160 कितना होगा 660। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बात है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 25 में 22 क्वेश्चन तो 100% समझ में आ ही गए होंगे पूरे। ऐसे जुड़े रहें, मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे कवर करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। कैपिटल एस अकेडमी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे एग्जाम के लिए जो पढ़ाया गया PDF प्रोवाइड कराई गई है, उनको आप देख लेना और अपना उनको गो थ्रू करना, सिलेक्शन पक्का करना। अपना और अपने का ख्याल रखना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।